हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कौन बड़ा है। क्या कह रहा है? कौन बड़ा है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 0.5, बीच में मान लो अथवा लगा रखा 0.05। अब देखिए, देखो इसमें कह रहा है, देखो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं लगती। अगर मैं जीरो लगाऊं तो मान लो ये है 0.50, ठीक है, और ये है 0.05। तो अब बताओ मुझे पॉइंट के बाद ये 50 ज़्यादा है या पॉइंट के बाद 0.5 ज़्यादा है। तो आप बताओ, पॉइंट को छोड़ो, आप बताओ 5 ज़्यादा है या 50। तो 50 ज़्यादा है, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 50 है, तो इसका मतलब कौन सा ज़्यादा है? पॉइंट 50। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है? ये वाला। ये जो ये ग्रेटर देन का साइन है, मान लो अगर ये यहाँ से खुला हुआ, जिस तरफ खुलता है उस तरफ बड़ा होता है, जिस तरफ बंद होता है उस तरफ क्या होता है? छोटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। 0.7, 0.5, तो 5 बड़ा है, 7 बड़ा है, इसलिए 7 बड़ा है। इसमें पूरा 7 है, इसमें 0.7 है, तो 0.7 है, ये पूरा ही 7 है, तो 7 क्या है? बड़ा है। 0.7 क्या है? छोटा है। ठीक है, अब देखो 1.37, 1.47। अब देखो पहले 1 है इस साइड 1 है, तो इस साइड बराबर है पॉइंट। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है? 4। तो कौन सा बड़ा है? 4 वाला। तो कौन सा बड़ा है? 1.49। ठीक है, अब देखो इसमें है 2.03, इसमें है 2.30। वही उसी तरह की बात आ गई। 30 ज़्यादा है या जीरो? ये टू सेम है, पॉइंट सेम है। ठीक है, तो अब देखो 0.3 ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। 30 ज़्यादा है तो ये बड़ा है। ठीक है, 2.30। अब देखो 0.8, ये है 0.88। अब इसमें देखो 0.88 के बाद कुछ अगली कोई डिजिट नहीं है, तो हम क्या लगा लेते हैं? मान लो 0। तो ये क्या हो गया? 0.80। ये क्या हो गया? 0.88। तो 88 ज़्यादा है या 80 ज़्यादा है? 88, इसलिए कौन सा बड़ा हो गया? 0.88। ठीक है, मेरे हिसाब में फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सेकंड देखिए। दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। दशमलव का उपयोग यानी देखो रुपए में व्यक्त करना, यानी जो पैसे लग रहे हैं ना पीछे, तो उसमें के पीछे क्या लगाना? हमें रुपए। ठीक है, तो 7 पैसे हैं। पैसे हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको रुपए बनाएंगे। एक रुपए में पैसे होते हैं 100। ठीक है, 100 पैसे। अब दे रखा है 7 रुपये। कितना दे रखा है? 7। ठीक है, 7 पैसे, 7 पैसे। ठीक है, तो 7 बटा क्या करोगे? 100। 7 बटा, एक मिनट, 7 बटा 100। पैसे के रुपए बनाने के बेटे क्या करेंगे? 100, क्योंकि एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। अब देखो 2 जीरो है, तो 2 के बाद क्या लगाएंगे? पॉइंट। 2 के बाद मतलब होता है अगर कुछ नहीं है इसके आगे, तो इसके आगे जीरो लगाएंगे। अगर आप करते हैं मान लो 0.7, और ये सोचो ना कि 2 के बाद पॉइंट लगाने, इसलिए यहाँ जीरो लगा दो, तो ये क्या माना जाएगा? गलत। क्या माना जाएगा? गलत। सही क्या है? यहाँ 7, 2 जीरो है, तो पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 डिजिट के बाद। तो 2 डिजिट कैसे होगी? जीरो, यहाँ कोई जीरो, पीछे जीरो लगाते हैं तो कोई वैल्यू नहीं होती। संख्या अगर खत्म हो जाती है उसके बाद जीरो लगाते हैं पॉइंट के बाद, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर उसके आगे लगाते हैं तो उसका वैल्यू होती है। ठीक है, उसका मान बदल जाता है। तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है। 2 के बाद पॉइंट लगाने का मतलब होता है कि अगर एक डिजिट कम पड़ रही है तो क्या लगा दो? जीरो। तो ये क्या बन गया? ये पैसे थे पहले, अब 1/100 कर दिया, पॉइंट भी कर दिया, तो अब इसके पीछे क्या लिखा जाएगा? रुपये। ठीक है, इसने कहा था रुपये में व्यक्त करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहा है 7 रुपये 7 पैसे। 7 रुपये 7 पैसे। ठीक है, जो रुपए है उनको चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमें रुपए में आंसर लेके आने। ठीक है, जो पैसे हैं उनको चेंज करना है। पैसे को कैसे चेंज करोगे? वैसे ही। तो 7 रुपये को एज इट इज रहने दो, प्लस ये मतलब दोनों चीज़ इकट्ठी दे रखी, इसलिए प्लस कर लेंगे। ठीक है, 7 पैसे है तो बटा क्या कर देंगे? 100। 7 जमा वही बात 0.07। ठीक है, सेम वही बात है, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? देखिए 7 पूरी है, तो इसका मतलब पूरी संख्या है, इसके बाद पॉइंट, इसमें पॉइंट यूज करना। कैसे करेंगे? इसके बाद पॉइंट लगा दो, कोई वैल्यू बराबर 0 लगा दो। ये पॉइंट के नीचे आएगा पॉइंट। ठीक है, इस साइड है 0 7, इस साइड क्या है? 0। ठीक है, 7 का 7, 0 का 0, 7। ये क्या माने जाएंगे? रुपये।
क्या माने जाएंगे? रुपए। समझ में आ गया? देखो एक बात समझने की है, 1 रुपये में 100 पैसे होते, इसलिए मैंने बटा 100 कर दी। यहाँ 2 डिजिट थी, 2 जीरो थी, तो दशमलव कहाँ आएगा? 2 डिजिट के बाद। पॉइंट के बाद अगर संख्या खत्म हो जाती है, वहाँ जीरो लगाते उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उसके आगे जीरो लगाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, हम 2 डिजिट पूरी करनी थी, इसलिए हमने क्या लगा दी? दशमलव लगा दी थी। ओके, अब जोड़ना है तो क्या करना? पॉइंट के नीचे क्या आएगा? पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ क्या है? पूरी एक संख्या है, ये एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है तो कैसे पॉइंट लगाएंगे? जहाँ संख्या खत्म होती है वहाँ पे क्या लगा लेंगे? पॉइंट। और आगे जीरो कितनी भी लगाते जाओ, मैंने बोला था पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ इस साइड 2 डिजिट है, हमने 2 जीरो लगा ली थी। ठीक है, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट 07 है तो यहाँ भी 07, यहाँ 0, 7 का 7, 0 की 0, यहाँ 7। और इनके पीछे पैसे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हमने किस में चेंज कर दिया? ये रुपये में। ठीक है, आई होप आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। ऐसे 77 रुपये 77 पैसे, 77 रुपये, ये तो एज इट इज रहेंगे क्योंकि इनको छेड़ना नहीं है। 77 पैसे को कैसे चेंज करेंगे? देखो 77 पैसे यानी 77 बटा, ये मत सोचना कि यहाँ 1 डिजिट जब 100 कर दिया, 2 डिजिट आते ही 1000 कर देंगे। हाँ, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। तो पैसे को रुपये में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे? बटा 100, वही 100 चेंज होगा। ठीक है, 100 ही लिखा जाएगा हर बार। तो देखो 77 जमा ये कितना हुआ? 2 डिजिट, 2 जीरो है, 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट पहले से हमारे पास अवेलेबल है 1 2, तो 0.77। ठीक है, जोड़ने का वही तरीका 77 एज इट इज, पॉइंट लगाना है इसमें, ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो पॉइंट इसके बाद लगेगा, संख्या खत्म हो गई। अब 0 0, यहाँ 0.77। ठीक है, यहाँ 0 लगा सकते हैं। अब देखो 7.77। ठीक है, ये क्या हो गए? रुपए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये है 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब होगा 50 बटा 100। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ये है, वीडियो क्लियर नहीं आ रही भाई। देखो ये है 50 पैसे, 50 बटा 100। तो 100 में 2 जीरो होगी तो 2 जीरो, 2 जीरो के बाद 1 और 2 दोनों के बाद ही लग जाएगा, सिंपल 0.50। ठीक है, इसमें 235 पैसे हैं, 235 पैसे। पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए क्या करोगे? अपॉन 100। ठीक है, 100 का मतलब क्या होगा? 2 डिजिट है, 2 के बाद 0, तो यहाँ से शुरू करेंगे, पीछे से इकाई के अंक से शुरू करेंगे। ठीक है, गिनना 1 2 यानी 2.35 रुपये। पीछे क्या लिखा जाएगा हर बार? रुपये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। और रुपये पैसे और भी आप लेके ऐसे अपने खुद से लेके और क्वेश्चन को सोल्व करके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।